एवरीवन, वेलकम टू द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है केमिस्ट्री के ऊपर, और इसके केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपके जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें आने के चांसेस हैं। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन पढ़े थे और आज वाले इस लेक्चर में हम 40 से आगे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच इज द कॉमन रिफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, मतलब हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है घर में, उसमें आपने देखा होता है गैस होती है जिसकी वजह से वो ठंडी रहता है, फ्रिज जो है ठंडा रहता है। हमने बताना है वो कॉमन रेफ्रिजरेंट कौन सा, तो वो जो है उसको हम बोलते हैं क्या, फिरोन, FREON फिरोन बोलते हैं। वो जो गैस आपने देखी होगी जो उसके अंदर हवा जो उसको ठंडा करती है वो यूज होता है। ठीक है जी। उसके बाद 42 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच एसिड इज यूज टू रिमूव स्टेन, कौन सा में एक ऐसा एसिड है जिससे हम क्या करते हैं, स्टेन जो दाग होते हैं और जो रस्ट स्टेन, मतलब जो कपड़ों पे कभी आपने देखोगे जंग के निशान लग जाते हैं, आपने कभी सेल से कपड़े लिए होंगे उसके ऊपर वो ब्राउन ब्राउन सा कलर हो जाता है, तो वो हम अपने कपड़ों से किस तरह रिमूव करते हैं। तो एक एसिड होता है जिसका नाम क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड हम उस पर डालते हैं, जो जंग के निशान होते हैं वो उससे गायब हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन था रेफ्रिजरेंट कौन सा हमारी रेफ्रिजरेटर में होता है, तो वो होता है फिरोन। और जो हमारे कपड़ों पे दाग लग जाते हैं या जंग के निशान लग जाते हैं वो किससे हम रिमूव करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड से रिमूव करते हैं। अब आते हैं हमारे पास नीचे वाला क्वेश्चन आएगा 43 क्या रहेगा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रैट पॉइजन, जो चूहों को मारने की दवाई जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैट पॉइजन। तो रैट पॉइजन क्या होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। याद रखना, रैट पॉइजन कौन सी दवाई होती है, जिंक सल्फेट होती है। और एक हमारे पास और चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का आपने नाम सुना होगा, तो बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पड़ता है। फिर आपके पास 44 क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच नोबल गैस इज नॉट फाउंड इन एटमोस्फियर, मतलब ये कौन सी एक ऐसी नोबल गैस है जो कि एटमोस्फियर में नहीं पाई जाती। तो एक हीलियम नहीं पाई जाती और दूसरी रेडॉन नहीं पाई जाती। ये दोनों गैसें एक नोबल गैसें हैं जो कि हमारे एटमोस्फियर माहौल में नहीं पाई जाती। फिर हमारे पास 45 क्वेश्चन रहेगा। कौन सा एलिमेंट है जिससे वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ होती है। हम क्या करते हैं, हमारे पास रबड़ होती है, रबड़ जब हम किसी चीज से लेते हैं तो वो बिल्कुल लचीली होती है, बिल्कुल लचीली होती है, जिस तरह जेली होती है। तो कभी आपने देखा कि जेली रबड़ आपने नहीं देखी होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब उस रबड़ को हम थोड़ा सा सख्त करते हैं, जो आपके पास घरों में या पेंसिल के साथ, इरेजर के साथ जब इरेजर मिलती है वो थोड़ी सी सख्त होती है, जब बाकी सारी होती है वो सख्त होती है। तो वो सख्त हम किससे करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। और वल्कनाइजेशन रबड़ किसकी वजह से होती है, सल्फर से होती है। तो उस रबर में क्या करते हैं हम, वल्कनाइजेशन प्रोसेस से क्या डाल देते हैं, बीच में सल्फर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो जो रबड़ होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी सख्त हो जाती है। फिर हमारे पास 46 क्वेश्चन रहेगा। विच फ्यूल इन यूज इन एटॉमिक रिएक्टर, जो हमारे एटॉमिक रिएक्टर होते हैं उसमें हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं। आप सबको पता है उसमें कौन सा यूज करते हैं, यूरेनियम। जो यूरेनियम होता है वो हम एटॉमिक रिएक्टर में यूज करते हैं। फिर उसके बाद आपने अभी सुना होगा कि जो ईरान और यूएसए और इजराइल की जो जंग लगी हुई थी, वार लगी, तो वो क्लोज होगी, वो एंड होगी ना। उसमें वो क्या था, उन्होंने एक ऐसा मायदा किया, उसको बोलते हैं MOU, उन्होंने साइन किया है। अब यूएसए वालों ने उनकी सारी शर्तें मान ली। तो यूएसए वालों ने ईरान को कितने पैसे दिए, $300 बिलियन उनको दिए हैं उस मतलब MOU के साइन करके। लेकिन अब ईरान ने ये बोला कि हम जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो नहीं बनाएंगे। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जब ये डील हुई, ईरान और यूएसए की जंग बंद हुई इजराइल की, तो अब वो जो स्टेट ऑफ हार्मूज था जहां से वो सारी शिप वगैरह आते थे चीजें लेके, वो उसने खोल दी है। ठीक है जी, स्टेट ऑफ हार्मूज खुल गई है सबके लिए। प्लस यूएसए ने कितने पैसे दिए उसको, $300 बिलियन दिए इसको, ईरान को। और उसके बाद ईरान ने क्या कहा है कि हम जो है न्यूक्लियर जो है वो बम नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम हम कंटिन्यूसली बनाते रहेंगे, क्योंकि हमने अपने एटॉमिक रिएक्टर तो चलाने ना, उसके लिए तो यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास 47 क्वेश्चन आता है। एक डिजीज होती है जिसका नाम क्या होता है, मिनीमीटर डिजीज। याद रखना, एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है मिनीमीटर डिजीज। तो वो किस मेटल से फैलती है, तो जो मिनीमीटर डिजीज होती है वो मरकरी अगर हम ज्यादा यूज करें, जिसको पारा कहते हैं, आपने घर में देखे होंगे थर्मामीटर होते हैं उसके बीच
रेड कलर का जो होता है उसको क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। उसके बाद जब हम मुंह में डालते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसके बीच ग्रे कलर का होता है तो वो भी पारा होता है, उसको पारा कहते हैं। अगर हम वो कभी गलती से खा लें पारा, तो उसकी वजह से हमें एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम क्या है, मिनीमीटर डिजीज। फिर हमारे पास 48 क्वेश्चन आता है, वेयर इज द नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया। जो इंडिया की नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी है वो कहां पे है, तो वो है कहां पे, पुणे में है। याद रखना आपने, कहां पे है, पुणे में है। तो 49 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एक इंडियन गैस होती है, इंडियन गैस होती है, जैसे एचपी गैस होती है उस पर इंडियन भी होती है, तो उसमें एलपीजी गैस होती है, तो वो दो गैसों से बनी होती है। तो वो दो गैसें कौन सी हैं, एक है बुटेन और एक है प्रोपेन। मतलब एलपीजी गैस कौन सी होती है, एक होती है बुटेन और एक होती है उसके बीच प्रोपेन। लेकिन गैस की कोई स्मेल नहीं होती है। अब जब गैस लीक होती है तो हमें वहां से स्मेल आती है, तो गैस में स्मेल तो नहीं होती, फिर हमें उसकी स्मेल क्यों आती है, क्योंकि उसके बीच एक और चीज डालते हैं जिसको बोलते हैं मिथाइल मारकैप्टेन। याद रखना, मिथाइल मारकैप्टेन डालते हैं, जिसकी वजह से जब गैस लीक होती है तो हमें उसकी स्मेल आती है, हमें पता लगता है कि जी हमारा जो एलपीजी है वो लीक कर रहा है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए गैस की कोई भी स्मेल नहीं होती है। और बुटेन जो गैस होती है इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर। आपके पास वो जो लाइटर होते हैं सिगरेट पीने वाले, उसके बीच भी क्या होती है, बुटेन गैस भरी हुई होती है उसके बीच भी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 आएगा। जो हमारे नेल्स होते हैं, जो हमारे नाखून होते हैं, ह्यूमन नेल्स, जो हमारे नेल्स होते हैं, ये किसके बने हुए होते हैं, ये क्रिटीन के बने होते हैं। एक सी से होती है, वो क्रेटिनाइन होती है, ये क्रेटीन होता है जिसको KERATIN कहते हैं, क्रेटिनिन। हम नहीं, कभी लड़कियां या लड़के जाते हैं किसी स्पा पे तो बोलते हैं जी हमने बालों में क्रेटिनिन कराई है, तो वो क्या करते हैं, क्रेटिनिन कराते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल हेल्थी रहते हैं, हमारे बालों में भी क्रेटिन होती है। उसके बाद 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। कौन सी गैस होती है जब हमारे लैक्रिमल जो ग्लैंड होते हैं उनको इरिटेट करती है। आपने देखा होगा कि जब कभी टीवी में या मूवीज में देखा होगा जी, जब काफी सारी भीड़ आ जाती है तो पुलिस वाले आगे से आंसू गोला मारते हैं, वैसे फायर कर, वहां से धुआं निकलता है और धुआं निकलता सबको आंसू आ जाते हैं, जिसको हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं, टीयर गैस। तो कौन सा सब्सटेंस है जो हमारे लैक्रिमल ग्लैंड जहां से आंसू निकलता है उसको डिस्टर्ब करते हैं, इरिटेट करते हैं, तो वो कौन सी गैस होती है, टीयर गैस होती है। तो इसको हम लैक्रीमेटर भी कहते हैं, याद रखना, आंसू गोला कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52 रहेगा। वाटर की जो डेंसिटी होती है मैक्सिमम, मतलब वाटर कितना घना होता है, डेंसिटी उसको बोलते हैं, तो वो कितनी डिग्री पे होती है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 39 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सारे बच्चे आप यहाँ पे कांस्टेबल के लिए बैठे हुए, आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजें आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। यस सर। तो ये है कि जितने भी आप बच्चे सारे पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीजें साइंस में पूछी जाएंगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए रहेगा 53 रहेगा। जो नेल पॉलिश होती है, आपने देखा होगा नेल पॉलिश वो रिमूव करते हैं हम एक सब्सटेंस से। लड़कियों के पास आपने देखा होगा उमूमन यहाँ पे काफी सारी लड़कियां भी बैठी हुई हैं कांस्टेबल की तैयारी के लिए, तो अगर उसमें देखें लड़कियां नेल पॉलिश लगाती हैं तो उसको रिमूव भी करती हैं। तो वो रिमूव जो करती हैं तो उसको एक एसिड होता है, तो वो क्या होता है, एसीटोन होता है, तो वो ऊपर उसको लगाती है तो नेल पॉलिश जो है वो रिमूव हो जाती है। आपने देखा होगा कभी आप दुकान पे जाते हैं तो नेल पॉलिश के साथ एक रिमूवर भी देते हैं, या थिनर बोलते हैं मेरे ख्याल में उसको, तो वो मिलता, वो किसका बना हुआ होता, वो एसीटोन का बना हुआ होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 53 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 54 रहेगा, विच नॉन मेटल इज लिक्विड इन फॉर्म इन रूम टेम्परेचर। कौन सा एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। नॉन मेटल कभी लिक्विड होता है, नहीं होता, लेकिन एक नॉन मेटल जो होता है वो लिक्विड होता है। वो कौन सा होता है, वो होता है ब्रोमीन। याद रखना आपने, ठीक है। सारे बच्चे पेपर देने जाएंगे, जब आपको ये छोटी छोटी सी चीजें आपको पता होंगी तभी जाके आप पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकाल सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकालना कोई इजी नहीं है। जेकेएसएस भी बहुत मुश्किल चीजें पूछ रहा है आपका, तभी तो सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हो। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 हमारी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाइट फॉस्फोरस इज जनरली केप्ट। हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस होता है, आपने ये अपनी 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है उसको हम कहां पे रखते हैं, उसको हम वाटर में रखते हैं। इसलिए रखते हैं, अगर उसको हम वाटर में ना रखेंगे वो रिएक्ट करके जलना शुरू हो जाता है व्हाइट फॉस्फोरस।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 आएगा, विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। जो कोयला होता है वो हाईएस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है, जिसके अंदर, अब हाईएस्ट क्वालिटी का क्या मतलब है, मतलब जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या हो, कार्बन हो। क्या हो जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन हो, तो वो किस में होता है, एंथ्रासाइड में, जिसको हम अपनी जुबान में पथरी कोयला कहते हैं। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन होता है और वो कार्बन की वजह से ज्यादा देर तक जलता रहता है, ठीक है ना, और हीट देता है। और इसको हम हार्ड कोल भी बोलते हैं, एंथ्रासाइड को हम हार्ड कोल भी बोलते हैं और अपनी जुबान में हम पथरी कोयला बोलते हैं। और साथ में कोयला और भी किस्म का होता है, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, उसके बाद एंथ्रासाइड होता है, काफी सारे ये भी होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57 रहेगा, विच इज नोन एज द ब्रोन कोल। ब्रोन कोल आपने कभी देखा होगा, आपने शायद मुश्किल, आपने वही काला कोयला देखा होगा, एक लकड़ी और चिनार के पत्थरों का भी कभी बनता, आपने शायद देखा हो या ना देखा हो। तो वो होता है जो उसको बोलते हैं हम कौन सा, ब्रोन कोयल। और आपको पूछेंगे ब्रोन कोयल जो कोल होता है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम क्या होता है, लिग्नाइट होता है, याद रखेंगे। पथरी कोयला कौन सा हो गया, एंथ्रासाइड, और ब्रोन कोयला हो गया वो कौन सा हो गया, लिग्नाइट। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 आएगा, विच केमिकल इज यूज टू राइपन मैंगो आर्टिफिशियली। अब हमारे पास जब आम आते, आपने देखा होगा एक तोता आम होता है और सफेद आम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम वही आम आते हैं, ठीक है। अब आम जो होते हैं वो तो जो पेड़ के साथ पके हुए तो नहीं होते, वो वहां से कच्चे उतार लेते हैं। अगर वो वहां से पके हुए उतार के भेजें हमें पेटियों में पैक करके, सपोज महाराष्ट्र रत्नागिरी में सबसे ज्यादा मैंगो होते हैं और वहां पे एक जगह है रत्नागिरी, वहां का सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत फेमस आम है जिसको हम कहते हैं अल्फेंसो मैंगो, ठीक है। आपने देखोगा स्लाइस या माजा की बोतल पे लिखा होता है अल्फेंसो मैंगोस, तो वो वहां से आते हैं। अगर वहां से वो पका हुआ पेटी में डाल के जम्मू कश्मीर यहां हमारे पूंछ में तक पहुंचेंगे, तो वहां से आते आते उसको मेरे ख्याल में 10 दिन लग जाते हैं। सपोज 10 दिन में पेटी में आम खराब हो जाता है, पेटी में पका हुआ आम खराब हो जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, फार्मर जितने भी कच्चे आम होते हैं, ग्रीन कलर के आम होते हैं, वो ज्यादा पक नहीं देते, जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे वो पकना शुरू उसको उतार लेते हैं, उतार के वो कहते हैं पेटी में पैक कर देते हैं। फिर पेटी में वो क्या डाल देते हैं, कैल्शियम कार्बामाइड डाल देते हैं, ताकि जब तक वहां से लेके यहां तक 10 दिन में पहुंचते तब तक वो रास्ते में उस केमिकल की वजह से पक जाते हैं। अगर वो वहां से पके हुए भेजे यहां तक आते आते वो क्या हो जाए, स्पाइल हो जाए, त्रक जाए, इसलिए कच्चे हम बेचते हैं। उसी तरह केला भी वैसे ही होता है, जब उतारते हैं वहां से ग्रीन कलर का होता है, उसमें भी दवाई छिड़क देते हैं, फिर जब यहां तक पहुंचता है वो पक जाता है। अगर वहीं से पका हुआ फिर तो यहां तक तो खराब हो जाए ना चीज। यहाँ पूंछ में तो केले के होते नहीं, कई जगहों पे लोग लगाते हैं शौकिया तौर, लेकिन वैसे तो नहीं होता। अब केले का प्लांट भी नहीं होता, केले का क्या होता है, केले को क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। तो आम के साथ क्या डालते हैं, कौन सा केमिकल डालते हैं, कैल्शियम कार्बामाइड डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, आस्ते आस्ते वहां से आता हुआ यहां तक पक जाता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 रहेगा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। हमारे एनवायरनमेंट में एक लेयर है जिसका नाम क्या, ओजोन लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, O3। O2 तो हो गया ऑक्सीजन, O3 हो गया कौन सा, ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर हमारे लिए क्या करती है, जितना भी हमारा ऊपर इन्वायरमेंट है, और ये ओजोन लेयर पाई कहां जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। याद रखना, जितने भी यहाँ पे ये बड़े बच्चे बैठे हुए हैं कांस्टेबल के लिए ये सारे, और जो लड़कियां भी बैठी हुई यहाँ पे, तो ये याद रखना कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर एक स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है, वहां पे ये ओजोन लेयर है। अब जब सन की रेज नीचे आती है तो उसके बीच अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो अगर अल्ट्रावायलेट रेज सीधी अगर जमीन पे पड़ेगी तो हमें कैंसर हो सकता है, चीजें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो वहां पे एक ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर क्या करती है, उसको सारी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसको फिल्टर कर देती हैं, और फिल्टर करके हमारे पास धूप की जो है वो किरणें पहुंचती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सब कुछ सिस्टम ठीक रहता है। अगर ओजोन लेयर में होल हो जाए उसको कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो किसकी वजह से ये होता है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। जो हमारे फ्रिज में गैस होती है उसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो जेट स्ट्रीम होती है, जो जेट चलते हैं तो पीछे से आपने देखोगे वो धुआं व्हाइट सा होता है, वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और भी काफी सारे होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। जब वो इन्वायरमेंट में जाएंगे तो उसको सुराख कर देंगे ओजोन लेयर में। ओजोन लेयर में सुराख हुआ भी है, और वो कहां पे हुआ, एंटार्क्टिका में एक जगह पे हुआ है। तो वहां से वो सनरेज सीधी आती है, अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो उनको कैंसर हो सकता है, आंख की बीमारी हो सकती है, जिसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। कैटरेक्ट क्या होती है, जिसको आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है, वो हो सकती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उससे नीचे आती है। अब हमारे पास 60 क्वेश्चन रहेगा, आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर मेड अप ऑफ।
जो हमारे कंप्यूटर के बीच एक आईसी चिप होती है। अब आपको कंप्यूटर में भी पूछ सकते हैं व्हाट इज आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, हमारे कंप्यूटर जितने भी होते हैं या मोबाइल फोन्स होते हैं या जो हमारा जो पैनल लगा हुआ है, इसके पीछे भी आईसी चिप लगे हुए हैं। तो इसके बीच वो जो आईसी चिप लगे होते हैं वो किसके बनते हैं? तो आपको पता होना चाहिए वो किसके बनते हैं, सिलिकॉन के बनते हैं। जितना भी सिलिकॉन के चिप्स होते हैं उसी ये सारी चीजें चलती हैं। हमारे ये हो गए एसएसडी, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं, जो हमारे कार्ड होते हैं, ये वाले भी वो हो गए। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे कार्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या होती है, ये क्या कहते हैं, ये चलते हैं और हमारा जो होता है कंप्यूटर फंक्शन होता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।